Assalamu alaikum and welcome dear students in the class of computer science second year. Today we will discuss lecture number 15. सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या रीड आउट किया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स को देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि सी का प्रोग्राम राइट कैसे किया जाता है, क्रिएट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, लिंक कैसे करवाया जाता है, कंपाइल कैसे होता है, उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आई होप कि लेक्चर नंबर 14 जो है आप लोगों को समझ लग गया होगा। चैप्टर नंबर जो है हम 8 को रीड आउट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारे पास गेटिंग स्टार्ट ऑफ सी है और सी लैंग्वेज का जो है हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। टुडे एजेंडा क्या है, आज हमने क्या रीड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर में क्या फ़र्क है। शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास। उसके बाद एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन डॉट सी एंड डॉट सी पी पी एक्सटेंशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में बग एंड डिबैगिंग क्या है और उसकी टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन सी हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिंकर और लाउडर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लिंक होती क्या है, देखिए नाम से ही ज़रा लिंक करना मतलब जोड़ना, मिलाना। अ लिंक कंबाइन one or more object file and possible some library code into either some executable, some library or a list of error message. लिंकर करता क्या है, ये कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को, ऑब्जेक्ट फाइल को, ऑब्जेक्ट कोड को किसके साथ, अदर सम अदर लाइब्रेरी फंक्शन जो है उनके साथ। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से हैं, जैसे हमने कल देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसे हैं, ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। हमने तो वैसे यहाँ पे 2 देखे थे, इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्स के लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। जैसे हमने देखा था हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा था हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो ये 2 हमने देखे थे। लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं इनको, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। लिंकर क्या करता है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम होता है जो हमने बॉडी में लिखा हुआ होता है, उसी को किसके साथ कनेक्ट करवाना, उसको स्टूडियो के साथ या कोनियो के साथ या कुछ और भी लाइब्रेरी फंक्शन हो जाते हैं उनके साथ कनेक्ट करवाना, ये क्या कहलाता है, लिंकर कहलाता है। ये तो हो गया कनेक्ट। इस तरीके से कुछ एरर्स वगैरह जैसे हमारे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, तो एरर्स को हम करेक्ट कैसे करते हैं, उसकी मालूमात हमें कहाँ से मिलती है, वो मालूमात भी हम लाइब्रेरी फंक्शन से ही गेट करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आता है लाउडर। क्या होता है लाउडर, देखिए नाम से ही ज़रा लोड करना। कोई भी हमारा प्रोग्राम है, जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके आउटपुट हम शो करवाने लगते हैं, तो उसको हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना होता है, मेमोरी में। A loader read the executable codes executable file into memory, does some address translation and tries to run the program, resulting in some running program or an error message or both. लोडर क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम है उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, उसका जो रिज़ल्ट आ गया है तो हम मेमोरी में उसको लोड करके रखेंगे स्टोर करने के लिए। या हो सकता है कोई प्रोग्राम है हमने उसको कंपाइल किया है, जब उसमें कोई एरर्स वगैरह आ जाता है तो वो एरर्स वगैरह कहाँ पे होता है, वो भी लोडर में होता है। तो मतलब उसी एरर को दुरुस्त करने के लिए फिर हमें लिंकर की ज़रूरत पड़ती है। लिंक करवाने के लिए कि भी इसकी लिंक कहाँ पर है, इसका एरर कहाँ से दुरुस्त किया जा सकता है, इसकी मालूमात कहाँ पे पड़ी होगी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको लिंकर और लोडर। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा टॉपिक है डॉट सी एंड डॉट सी पी पी क्या है। ये दोनों एक्सटेंशन होती हैं, हर प्रोग्राम्स की अपनी एक्सटेंशन होती है। फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा था, चैप्टर नंबर 8 जो हमने पढ़ा था MS वर्ड वाला, उसकी अपनी एक्सटेंशन थी जो हम पढ़ते थे उसको .doc, जिसको हम डॉक फाइल कहते थे। मतलब डक स्टैंड फॉर होता है पूरा डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। इस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में भी हमने देखा था MS एक्सेल जो हमने पढ़ा था, उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .xls। इट मीन्स कि वो एक्सेल की फाइल है। तो इसी तरीके से जब हम कोई सी का प्रोग्राम स्टोर करते हैं या उसको राइट करने के बाद उसको सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है, .c के साथ होता है।
इस तरीके से जब डॉट सी पी पी, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं कि हम एक्स्ट्रा से अलहदा से कुछ ऐसे लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो प्रोग्राम्स के अलावा कुछ दूसरे जैसे लैब फंक्शन होते हैं, उसके लिए फिर हमें डॉट सी पी पी एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस इज़ अ कंपाइलर फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद सी प्लस प्लस इज़ एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। वही बात जो अभी मैंने की कि कोई भी सी का प्रोग्राम हम राइट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, वो डॉट सी ही होती है। देयरफॉर अ कंपाइलर कैन कंपाइल द प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस एज वेल एज सी। इस तरीके से जो कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम सी प्लस प्लस का करता है एज वेल एज उसको स्टोर करता है डॉट सी एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद है द कंपाइलर कैन यूज मैनी एडिशनल फीचर इफ द सोर्स प्रोग्राम इज सेव्ड विद डॉट सी पी पी एक्सटेंशन। इस तरीके से कंपाइलर जो है जब वो इजाफी फंक्शन यूज़ कर लेता है, इजाफी प्रोग्राम्स यूज़ करता है, इजाफी फीचर्स को यूज़ करता है, इजाफी लैब फंक्शन को यूज़ करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करता है, तो उस वक्त फिर हमें किस एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, डॉट सी पी पी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ लग गया होगा कि डॉट सी क्या है और डॉट सी पी पी में क्या फ़र्क है दोनों में। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं। बग एंड डिबैगिंग क्या होता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का और ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। बग क्या होता है, आमतौर पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी एरर आता है, मतलब कोई प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं, कोई उसमें एरर आ जाता है, कोई गलती आ जाती है, तो वो बग कहलाता है। अब उसी गलती को ढूंढना कि वो गलती है कहाँ पर, किस जगह पर है, और उसी गलती को करेक्ट करना, ठीक करना, वो डीबैगिंग कहलाता है। यहाँ पर देखें, वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम दैट प्रोग्रामर मे कम अक्रॉस मैनी एरर, द एरर्स इन प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। मतलब कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम लिखता है, सॉफ्टवेयर जो बनाता है। जैसे हम लोग हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम गलती भी तो करते हैं ना, तो उस गलती को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक हो गया। गलती को क्या कहते हैं, जैसे फॉल्ट होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं फॉल्ट, तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी गलती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम फॉल्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बग है, ये कंप्यूटर बग है, मतलब कंप्यूटर की गलती है, आप इसको करेक्ट करें। उसके बाद डीबैगिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डीबैगिंग। मतलब वो मरहला, वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जिसमें लेते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं, तो डीबैगिंग कहलाता है। जब तक आप लोग उस गलती को करेक्ट नहीं करेंगे, आपके कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि कंपाइलर का काम ही यही होता है कि वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, अगर उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह है तो वो क्या हो जाए, दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बग्स कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। मुख्तलिफ किस्म के एरर जो हैं वो वाक़या होते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं। दीज आर, ये कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे सिंटैक्स एरर है, नंबर 2 पे लॉजिकल एरर है, नंबर 3 पे रन टाइम एरर है। ये 3 एरर्स हैं जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं उस वक्त वाक़या होते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर क्या है, पहली टाइप्स हम देखते हैं सिंटैक्स एरर की। द रूल ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। वो रूल जिसको हम फॉलो करते हुए कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। वी मस्ट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके से जब हम लैंग्वेज लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कोई आप लोग लेटर्स लिख रहे होते हैं, उसमें आप कोमोस का, फुल स्टॉप का, इस्तिजाबी अलामत का ख़ास ख्याल रख रहे होते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम लिखते हुए भी हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। मतलब सिंटैक्स एरर उस वक्त वाक़या होता है जब हम गलती कर रहे होते हैं, मतलब जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हुए प्रोग्राम के रूल्स को, प्रोग्राम्स के असूल को, प्रोग्राम्स के कानून को फॉलो नहीं करते, तो उस वक्त ये गलती हमारे सामने आती है। कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर। कंपाइलर का काम क्या है, वो गलती को डिटेक्ट करता है।
If there is a syntax error in a program, it cannot be compiled successfully. अगर कोई भी प्रोग्राम्स के अंदर कोई syntax error आ जाता है तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं होगा, कंपाइलर ने हमें एरर मैसेज देना है. कंपाइलर टेल अबाउट द लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिंटैक्स एरर. वही बात कि कंपाइलर ने क्या करना है, जगह भी बतानी है कि भाई इस लाइन में आपकी ये गलती है और इसमें गलती कौन सी है, किस चीज़ की गलती है, वो भी आपको बताएगा. सिंटैक्स एरर कैन बी रिमूव्ड ईजिली. सिंटैक्स एरर को हम आसानी के साथ रिमूव भी कर सकते हैं और उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं. आई होप कि आपको सिंटैक्स एरर के बारे में समझ लग गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर जो मेन गलती होती है वो सिंटैक्स की ही होती है. उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है लॉजिकल एरर. कौन से होते हैं? वो कहता था एरर दैट इज़ ड्यू टू रॉन्ग एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर. रॉन्ग एल्गोरिदम मतलब गलत कोई प्रोग्राम हम लिख बैठते हैं. मतलब गलत का मतलब ये है एल्गोरिदम का कि जैसे हमने कोई दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीपल करवाना था, हमने उनको डिवाइड करवा दिया. इस तरीके से कोई दो वैल्यू हो सकते हैं, कोई तीन वैल्यू हो सकते हैं, हमने उनका सम करना था, लेकिन हमने सम की जगह पे गलती से जो है वो हमने उसको सब्सट्रैक्शन करवा दी. तो ये गलती क्या कहलाती है? लॉजिकल. और लॉजिकल गलती को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है. कंपाइलर इन गलती को डिटेक्ट भी नहीं करता, ख़त्म नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसको पता है ये भी काम करता है, वो भी काम करता है. मतलब हमने सम करवाना था, हमने उसको मल्टीपल करवा दिया. अब कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि आपने सम करना है या मल्टीपल करना है. तो उसको मल्टीपल देंगे तो उसने उसके ऊपर भी काम करना है, उसको सम देंगे तो उसने उसके ऊपर भी काम करना होता है. These error occur due to the wrong logic of program. ये एरर उस वक्त वाक़ होता है जब आप कोई रॉन्ग, गलत लॉजिक, गलत फार्मूला जब आप लगा देते हैं. कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर. वही बात, कंपाइलर जो है उन गलती को भी डिटेक्ट नहीं करता. आपने परसेंटेज निकालनी थी, आपने फार्मूला उसका गलत लगा दिया, तो साफ ज़ाहिर है इस गलती को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है. A program having logical error gave wrong result on executing. वही बात कर रहे हैं कि जब आप साफ ज़रा कोई फार्मूला गलत लगाएंगे तो साफ ज़रा आउटपुट भी तो हमारे पास गलत ही आएगी. कंपाइलर तो इस गलती को डिटेक्ट नहीं करेगा. These error are difficult to find. वही बात, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है फाइंड करना. कंपाइल कैन नॉट डिटेक्ट द एरर. और कंपाइलर जो है वो इन गलतियों को डिटेक्ट भी नहीं करता, ख़त्म भी नहीं करता, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि आप सम करना चाहते हैं या आप मल्टीपल करना चाहते हैं. तो वो अगर आप सम की जगह पे आप मल्टीपल का साइन चूज़ कर देंगे तो उसने तो आउटपुट में जवाब दे देना है. उसके बाद द प्रोग्रामर शुड एग्जामिन द होल प्रोग्राम टू फाइंड लॉजिकल एरर. इस तरीके से प्रोग्राम चेक करे पूरे प्रोग्राम को कि आया कि इसमें गलती कहाँ पर है, क्योंकि कंपाइलर ने इस गलती को हमें नहीं बताना कि आपने गलती कहाँ पर की है. आई होप कि आप लोगों को लॉजिकल एरर के बारे में समझ लग गई होगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है रन टाइम एरर. क्या होता है? लास्ट टाइप है हमारे पास एरर्स की. दीज एरर अकर ड्यूरिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और कॉल्ड रन टाइम एरर. ये एरर उस वक्त वाक़ होता है जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. When runtime error occur, the execution of program stop and computer show an error message like dividing a number by 0. ये एरर उस वक्त वाक़ होता है जैसे हमने कोई दो वैल्यू थी. फॉर एग्जांपल मैं जैसे कहता हूँ 10 को हमने 5 के ऊपर डिवाइड करना है, तो हम 10 को 5 की जगह पे गलती से 0 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो साफ ज़ाहिर है आंसर भी हमारे पास फिर 0 ही आएगा. These errors occur when a program wants to perform such task that computer cannot perform. मतलब ये वो एरर्स होते हैं जो हम जो है उनको परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उनको सही मानों में परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये एरर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? रन टाइम एरर्स कहलाते हैं. So thank you students for watching. It is the end of lecture number 15. लेक्चर नंबर 15 जो है हमारा यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्ट विद सी लैंग्वेज ये भी यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है. और जितने भी हमने ये टॉपिक पढ़े हैं स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही हम कर रहे हैं. आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड आउट भी करेंगे, इसको समझेंगे भी सही, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कैंपस में भी पढ़ चुके हैं और ये आप लोगों की जो है एक तरह से रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. किसी किस्म से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग जो है वो कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, सेपरेट मैसेज करके भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं. और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो पेपर देने की तादाद जो है वो बहुत कम है,
काइंडली आप लोग जो हैं वो पेपर सोल्व भी करें और उनके साथ साथ जो है उनको एडमिशन ऑफिस के अंदर आके सबमिट भी करवाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।